guys, welcome back to my YouTube channel Study with Pritika. Today I am going to teach you the science for class 7th NCERT chapter number 11 Transportation in Animals and Plants. अभी ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स होता है जैसे आपने किसी खाने को अपने माउथ की हेल्प से खाया, फिर आपके जो ईसोफेगस है वो क्या होता है, ट्रैवल करता हुआ सारे जब आपके बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है उसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट. यू हैव लर्न अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड. कहते हैं आपने पहले पढ़ा था कि जो सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है. ऑर्गेनिजम्स वो चीज़ें होती हैं जो सांस लेती हैं, उन सभी को ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. अभी हर एक चीज़ को खाने की तो ज़रूरत होती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं. अगर ह्यूमन बींग्स खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कैसे काम कर पाएंगे. एंड देन जब हमें काफ़ी समय तक खाना नहीं खाएंगे तो अल्टीमेटली हम डेड हो जाएंगे. वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल. हाँ जी, फूड क्यों चाहिए जीने के लिए? अभी फूड के बिना भी ऑर्गेनिज्म नहीं जी सकता है, और पानी के बिना भी नहीं जी सकता, और ऑक्सीजन के बिना भी नहीं जी सकता है. दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी. और जो ह्यूमन बीइंग उन सभी चीज़ों को अपनी उसको चाहिए होता है कि इन सभी जो चीज़ें वो खा रहा है उसको अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाए. जैसे कि अगर आप फूड खाते हो, आपका फूड हर एक अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है. पानी भी पहुंचता है, ऑक्सीजन भी पहुंचती है, क्योंकि अगर आप O2 ले रहे हो तो फिर अंदर बॉडी के अंदर जाती है, फिर उसको लेते हैं O2 को, फिर इसके बाद बाहर निकलती है CO2 की फॉर्म में. दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस बैरियर्स पार्ट्स टू द बॉडी. फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्टेज टू पार्ट्स फ्रॉम देयर दे कैन बी रिमूव्ड. अभी जो एनिमल्स होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, वेस्ट पार्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पार्ट्स जो होते हैं. हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड. कहते कि आपने सोचा कि ये कैसे हुआ कि जो एनिमल्स हैं वो अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट पार्ट्स कैसे निकालते हैं, कैसे पहले खाना अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंच रहा है. हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड. लुक एट फिगर 11.1. कहते फिगर 11.1 को देखो. डू यू सी दी हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स. कहते कि आप हार्ट को देख रहे हो, ये है हमारा हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टू गैदर फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम. अब ये जो वीन्स एंड आर्टरी है ना, ये क्या है, खाने को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती हैं. In this chapter, you shall learn about transport of substances in animals and plants. In this chapter, you are going to read about the transport of substances in animals and plants. मीन्स कि किस तरह से अलग अलग बॉडी पार्ट्स के तक एनिमल्स एंड प्लांट्स का फूड जो है पहुंचता है. आर्टरीज आर शोन इन रेड कलर एंड वीन्स इन ब्लू. ये जो आपको रेड कलर की हैं डेट आर कॉल्ड आर्टरीज, एंड ब्लू कलर की जो है वीन्स हैं. आगे हमारा 11.1 सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड. अब ब्लड क्या होता है? व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी. कहते हैं अगर आपकी बॉडी पे अगर कोई कट लग जाते हैं, यानी कि आप सपोज कर लो आपकी हैंड के ऊपर अगर चोट लग गई, ब्लड फ्लोज आउट. नेचुरली आगे आपका ब्लड फ्लो होगा. बट व्हाट इज द ब्लड. कहते हैं पूरे खून क्या होता है? ब्लड होता है खून. खून क्या होता है? ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स. कहते हैं ब्लड एक ऐसी फ्लूइड होती है जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर बहती है, यानी कि आप कह सकते हो चलती है. जो ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर ब्लड ही है. इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये क्या करता है? सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ब्लड, जैसे कि जो डाइजेस्टेड फूड है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. क्या काम करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड को, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना. इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी. क्या करता है ये ब्लड? ये ऑक्सीजन लेता है लंग्स से और फिर सारी बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचा देता है. क्योंकि हम चैप्टर 10 के अंदर पढ़ा था ना कि जब सेल को ऑक्सीजन मिल रही है ऑक्सीजन की हेल्प से ही, तो वो सभी फूड को ब्रेक डाउन कर पा रहे हैं सेल, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम द रिमूव द बॉडी. अभी इससे जो है वेस्टेज निकालने में भी जी हमारी मदद करता है. कौन करता है? ब्लड. क्योंकि जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमने पढ़ा था पहले 6th क्लास के अंदर भी, जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा जो फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके अंदर कुछ जो बच जाती हैं फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो बिल्कुल ही वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है.
इस चीज़ को एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस, कहते हैं ब्लड के अंदर इतने सारे सब्सटेंसेस कैसे कैरी करता है। ब्लड इज कंपोज ऑफ फ्लूइड, कहते हैं जो ब्लड है फ्लूइड से बना हुआ है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेल्स होते हैं वो सस्पेंड होते हैं। अब ये पूछ रही है पहली कि वाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड, कहते जो ब्लड होता है खून होता है उसका कहते कलर रेड क्यों होता है। मैं आपको बताती हूँ, ब्लड का कलर रेड जो होता है ना इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है उस पिगमेंट का नेम होता है हेमोग्लोबिन, जो कि ब्लड को रेड कर देता है। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द सेकंड पेज। वन टाइप ऑफ सेल्स आर दी रेड ब्लड सेल्स। अभी ब्लड को 2 सेल्स होती हैं, एक कौन से होते हैं आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, अभी हम उनको पढ़ते हैं। वन टाइप ऑफ सेल्स आर दी रेड ब्लड सेल्स, कहते हैं एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी कह सकते हो। विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन, जिसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ब्लेंड्स विद ऑक्सीजन, जो कि ब्लेंड करता है ऑक्सीजन के साथ, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू दी ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और सभी फिर बॉडी पार्ट्स तक उसे ट्रांसपोर्ट करता है, एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। जो में ग्लोबिन है वो क्या करता है ऑक्सीजन को ब्लेंड करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है सारे बॉडी पार्ट तक एंड हर एक सेल तक भी। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंसी टू ऑल द सेल्स, कहते हैं थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना ऑफ द बॉडी विदाउट हेमोग्लोबिन। कहते अगर हेमोग्लोबिन ना होता तो ये डिफिकल्ट हो जाता कि जो ऑक्सीजन है सारी बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सकती। द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड, ये जो पहले ने क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको आंसर बताया था ना हेमोग्लोबिन, तो वही लिखा हुआ आपको कि जो हेमोग्लोबिन है वही जो खून को रेड दिखाता है। अगर हेमोग्लोबिन ना होता तो ब्लड का कलर कुछ और होता, बट हेमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। और अभी हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। द ब्लड ऑल्सो हैज डब्ल्यूबीसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल्स। अब जो ब्लड्स होते हैं उनको 2 सेल्स होते हैं उसके, एक होते हैं आरबीसी जिसको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, एक होता है डब्ल्यूबीसी जिसको कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी। अब ये डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है, ये उन जर्म्स के साथ फाइट करते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर आ जाते होते हैं। तो इसीलिए ना कई बार जब डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है हम ज़्यादा बीमार होने लग जाते हैं। बुजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड, कहते हो कभी बुजो गिर जाता है खेलते समय और फिर जो उसकी नी होती है वो उसको चोट लग जाती है, इंजर्ड हो जाती है। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, और फिर उसके कट से ब्लड बाहर आ रहा होता है। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड द कट। फिर कुछ समय बाद देखता है कि जो खून है जब वो स्टॉप हो जाता है फिर उसके कुछ समय बाद जो है कि ना रेड कलर की क्लोटिंग सी आ जाती है। आप कभी देखना कई बार हमारी चोट लग जाती है उसके ऊपर ना लाइक रेड रेड कलर की एक परत सी आ जाती है। आफ्टर सम टाइम हो गया हमारा। बुजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस, बुजो फिर कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे तो पहले कट लगा था ये ब्राउन कलर की स्किन सी कहाँ से आ गई। द क्लोट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। अब ये आगे से अगर आपके कुछ ऐसे चोट लगने के बाद होता है ना तो आप समझ जाओगे कि प्लेटलेट्स हैं, क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर आपने कभी सोचा कि अगर हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स ना होती तो क्या होता। अगर हमारी बॉडी के अंदर देखो कट लगा प्लेटलेट्स है नहीं, तो अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो खून रुकना ही नहीं बंद होगा। तो आपको छोटी सी भी चोट लगी खून आ तो खून रुकना बंद नहीं होगा एंड अल्टीमेटली वो पर्सन डेड हो जाएगा। तो प्लेटलेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी, कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑफ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स, कहते हैं आपको पता है कि जब इनहेलेशन होती है, इनहेलेशन होता है मीन्स सांस को अंदर लेते हैं जब हम ऑक्सीजन को, फिर जो है जो फ्रेश ऑक्सीजन होती है ना वो लंग्स भर जाते हैं, लंग्स में फिल हो जाती है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और फिर जो ऑक्सीजन है वो बाकी बॉडी तक भी पहुंच जाती है। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटीरियल्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स, कहते जो ब्लड होता है ना वो वेस्ट मटेरियल के साथ साथ जिस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ना वो भी लेता है सेल से। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स, और फिर जो ब्लड है वो दोबारा से हार्ट तक वापस चले जाते हैं और फिर उसको लंग्स तक पहुंचाते हैं, ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके, एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 10। कहते हैं इसका हम चैप्टर 10 के अंदर भी पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा सा।
जैसे मैंने चैप्टर 10 की भी वीडियो बनाई हुई है। तो अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर, ये पर थोड़ा सा आपको ऑक्सीजन के बारे में एंड CO2 के बारे में थोड़ा सा आप तक बताया क्या है। अभी जैसे कि जब ऑक्सीजन आ रही है हमारे अंदर तो वो पहले लंग्स तक आ जाती है, फिर लंग्स के बाद सारी बॉडी पार्ट्स के तक पहुंच जाती है। फिर ब्लड क्या करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है सेल से। सेल के अंदर जो कार्बन, जब सेल ऑक्सीजन मिल जाती है सेल के पास, जब सेल के पास ऑक्सीजन मिल गई तो फूड की ब्रेकिंग डाउन हो जाती है। फिर उसके बाद जो CO2 बन जाती है, CO2 को क्या करता है, जो ब्लड होता है ना, CO2 के साथ जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी लेता है गैसेस फॉर्म में। फिर उसको आगे क्या करता है, ये हार्ट तक पहुंचाता है। हार्ट तक क्या करता है, उसको आगे लंग्स में पहुंचाता है फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जो लंग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं बाहर, एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 10। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अभी हम पढ़ेंगे कि 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं, एक होती है आर्टरीज एंड एक होती है वेन्स आर प्रेजेंट इन दी बॉडी। जो कि हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स है, एक आर्टरीज एंड वेन्स। ये फर्स्ट पेज के अंदर भी था आपको, ये आर्टरीज एंड वेन्स दिखाई गई थी। ये होती है बस ऐसे ऐसे लाइन सी जिसके अंदर ब्लड होता है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी आर्टरीज क्या फंक्शन करती है, आर्टरी क्या करती है, हार्ट से कि कौन सा ब्लड लेती है, ऑक्सीजन वाला, जिसके अंदर O2 होती है। O2 वाला ब्लड क्या करती है, आर्टरी कैरी करती है हार्ट से, और फिर उसे हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाना किसका काम होता है, आर्टरी का। एक मैं आपको और इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। वैसे तो आपको इन्होंने क्या लिखा बुक के अंदर, NCERT वालों ने ये लिखा ना कि जो आर्टरी है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेती है हार्ट से, फिर सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। पर एक ऐसी भी आर्टरी होती है जो उल्टा काम करती है। जितनी भी आर्टरीज एंड वीन्स है ना, आपकी 2 पल्मोनरी आर्टरीज एंड वीन्स है, यानी कि एक आप कह सकते हो उल्टी आर्टरी है एंड एक जो उल्टी है वीन है। इसका मीन्स क्या है कि एक सारी आर्टरीज क्या काम कर रही हैं, हार्ट से ऑक्सीजन, या यहाँ समझाती हूँ मैं आपको इजीली। ये जो हमारी आर्टरीज हैं, आर्टरीज सारी क्या कर रही हैं, रेड कलर वाली आर्टरीज सारी ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर आ रही है, सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा रही है। पर एक ऐसी आर्टरी भी होती है जो उल्टा काम करती है, यानी कि CO2 लेकर जाती है, CO2 लेकर जाती है हार्ट तक, फिर आगे हार्ट उसको लंग में पहुंच जाता है, फिर लंग से बाहर जाती है। और ऐसी एक वीन होती है, सारी वीन्स वैसे तो CO2 का काम करती हैं, पर एक वीन ऑक्सीजन का भी काम करती है। और जो चीज़ें ऐसी जो उल्टा काम कर रही हैं, जैसे कि एक आर्टरी और एक वीन, तो उनको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वीन। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटीज टू स्टडी द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू आर्टरीज। अभी हम एक्टिविटी को करके देखते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है आर्टरीज के अंदर। प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड। कहते हैं आप अपनी मिडल और इंडेक्स फिंगर को अपने राइट हैंड के ऊपर रखो ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट, और इनर साइड पर रखो कहाँ पर, अपने लेफ्ट रिस्ट पर। कैन यू फील सम थ्रोबिंग मूवमेंट्स। कहते हैं कि आपको थोड़ी सी थ्रोबिंग मूवमेंट्स मिल रही हैं। वाई डू यू थिंक देयर इज थ्रोबिंग। कहते हैं आपको क्यों थ्रोबिंग सा लग रहा है। दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड द पल्स, और इस थ्रोबिंग को क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। और ये क्यों होता है, ये हमें दिखाता है कि जो ब्लड है वो आर्टरीज के अंदर फ्लो कर रहा है। आप देखोगे जो आपके हाथ की जो पल्स होती है ना, एक कलाई सी होती है यहाँ पर, जब कह रहे हैं कि हम हाथ रख के देखो, आपको ना कुछ ऐसे लगेगा कुछ है, कोई चीज़ सी है टिकी टिकी से। और आप देख रहे हैं नोटिस कर कर, कई बार तो आपको ना ये आर्टरीज एंड वीन्स दिख भी रही होती है ना आपकी हाथ पर ना, ग्रीन ग्रीन कलर की, जिसको आप नाड़ नाड़ भी कह देते हो पंजाबी के अंदर। तो ग्रीन ग्रीन सी जो होती है ना, यही होती हैं ब्लड वेसल्स आपकी। तो वो चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे आप समझ सकते हो किस तरह से जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट। फिर आपको काउंट करना है कि कितने मिनट के अंदर जो पल्स ऑफ बीट्स कर रही है, हाउ मैनी पल्स बीट्स को डू यू काउंट। कहते हैं कितने आपने पल्स बीट्स को काउंट किया। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। अभी पल्स पहले हमने पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे पल्स रेट क्या होती है। कहते हैं द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, जो पर मिनट की बीट्स को कहते हैं पल्स रेट। और रेस्टिंग पर्सन यूजली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन 72 and 80 बीट्स पर मिनट। कहते जो रेस्टिंग पर्सन है उसका यूजली जो पल्स रेट होता है वो 72 से लेकर 80 तक हो जाता है। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वियर यू कैन फील द पल्स। अभी हाथ की कलाई के ऊपर, रिस्ट के ऊपर तो आप देख सकते हो, और आप अपनी और अदर बॉडी पार्ट को भी ढूंढ सकते हो
जहाँ पर आप इस चीज़ को फाइंड कर सकते हो। रिकॉर्ड योर ऑन पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। फिर जो दिया गया ना आपको ये बॉक्स था, इसके अंदर क्या करना है आपको, फर्स्ट के अंदर आप खुद का नेम लिख लेना, बाकी जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के अंदर आपने इसकी क्लासमेट का नेम लिखना है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में आपको बता देती हूँ ABCD ले लेना, फिर हर एक जो क्लास के बच्चे होंगे ना, इसकी रिया टीना वगैरह, उनके जो सभी के वो लिखने हैं पल्स रेट्स। Record your own pulse beats per minute and those of your classmates. Insert the values you obtained in table 11.1 and compare them. फिर आपको 11.1 टेबल के अंदर लिखना है, फिर आपको कंपेयर करना है किसका कम है किसका ज़्यादा है, ये सब कुछ। Veins are blood vessels which carry carbon dioxide rich blood from all the parts of the body. यहाँ पर आप समझिए। Yes. Arteries and veins, two types of blood vessels होती है। आर्टरीज क्या कर रही है, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी कर रही हैं। वेन्स क्या कर रही हैं, आर दी ऐसी ब्लड वेसल्स होते हैं विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। आर्टरीज हार्ट से ब्लड लिया, फिर उसको अलग अलग बॉडी पार्ट तक पहुंचा रही हैं। फिर अब वेन्स क्या कर रही हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट से CO2 वाला ब्लड ले रही हैं, फिर वापस जो है हार्ट तक पहुंचा रही हैं, फिर लंग्स तक, लंग्स के पास जाएगा वो, फिर बाहर निकलेगा CO2। द वेन्स हैव थिन वॉल्स, वेन्स की क्या होती है, थिन वॉल्स होती हैं। और ये जो आपका था आर्टरीज थी उसकी होती है थिक वॉल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वेन्स होती है उनकी थिन वॉल्स होती हैं एंड आर्टरीज की थिक वॉल्स होती हैं। थिन होती है पतली, थिक होती है मोटी। द वेन्स हैव थिन वॉल्स, दे आर वाल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स, देयर का जो वाल्व्स होते हैं वो वेन्स के अंदर होते हैं, विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। अभी वेन्स के अंदर वाल्व्स होते हैं, जो वाल्व्स होने की वजह से ही जो ब्लड है उसको अलाउ होता है कि वो फ्लो ओनली, सिर्फ वो हार्ट तक ही फ्लो हो। अभी ये जो है पल्मोनरी आर्टरी, ये वो चीज़ आगे जो मैंने आपको बताया था ना कि एक पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन होती है जो ऑपोजिट काम करती है, ये वो है, वो चीज़ है। हमको थोड़ा सा बाद में करेंगे, हम पहले अभी इनको पढ़ते हैं। हम ये बुझ वाला क्या पूछ रहे हैं, चलो हम ब्लड डोनेशन करते हैं पहले। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड, कहते हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है मर जाते हैं ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड, खून की कमी की वजह से। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रीशियस लाइव्स। कहते जब हम खून की डोनेशन करते हैं, ब्लड की डोनेशन करते हैं, वो हार्मलेस होता है, यानी कि हमें उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, एंड पेनलेस, और उससे ज़्यादा पेन भी नहीं होता है हमें, एंड कैन सेव प्रीशियस लाइव्स, लेकिन उससे एक फ़ायदा होता है प्रीशियस, यानी कि कीमती जिंदगियाँ बच जाती हैं बहुत से लोगों की। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल्स, अगर आप करना चाहते हो तो आप हॉस्पिटल्स के अंदर ब्लड डोनेट कर सकते हैं, एंड अदर प्लेसेस ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट से जो अदर प्लेसेस बनाए हुए हैं वहाँ पर डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक। जो डोनेटेड ब्लड है वो ब्लड बैंक्स के अंदर स्टोर किया जाता है। अब जैसे कि आपको बताया ना, उनके हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो मर गए हैं खून की कमी की वजह से, तो इसीलिए जो ब्लड वॉलेंट्री, जो अगर आप खून डोनेशन कर रहे हो तो इससे बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा, तो अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी हम ये वाला भी कर लेते हैं। ये क्या हमारा, ये आपको सर्कुलेशन की डायग्राम है, इन्होंने खुद बना दिया है एनसीईआरटी वालों ने। ये क्या हमारा हार्ट है, और ये हमारे इन्होंने छोटे से आपको एग्जांपल दिया लंग्स की, और ये पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी हमारी कैपिलरीज, एंड ये आर्टरी एंड वेन। अभी क्या कर रही है, आर्टरी है हमारी, O2 रिच ब्लड लेकर आ रही है, वेन क्या कर रही है, वापस लेकर जा रही है, कौन सा ब्लड लेकर जा रही है वापस, CO2 रिच ब्लड। और ये पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, लेकर आ रही है, कौन सा ब्लड वापस लेकर जा रही है पल्मोनरी आर्टरी, CO2 वाला, और वेन कौन सा लेकर जा रही है, O2 वाला। ये इजी सी डायग्राम आप बना सकते हो इसको बहुत इजीली, यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। ये आपके बन जाएंगे लाइक के लंग्स, फिर यहाँ से जो कौन सी निकलेगी आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी। बस आपको ये ध्यान रखना है डायग्राम बनाते समय हमेशा कि जिस साइड पर आप आर्टरी बनाओगे उस साइड के ऊपर आएगी पल्मोनरी वेन, और जिस साइड पर वेन होगी उस साइड पर आएगी पल्मोनरी आर्टरी। अगर आप डायग्राम में लिख दोगे ना पल्मोनरी आर्टरी के नीचे लिख दोगे आप आर्टरी, ऐसे कर दोगे, सेम कर दोगे दोनों को, तो गलत हो जाएगा। आपको ऑपोजिट लिखना है, क्योंकि पल्मोनरी का काम ही होता है उनका
उल्ट करना। आई एम कन्फ्यूज, बुज्जू कह रहे यार मैं तो कन्फ्यूजन में हूँ। आई हैव लर्न दैट एन आर्टरी ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। कहता मैंने तो ऊपर ही पढ़ा था कि जो आर्टरीज है वो तो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड पहली एक्सप्लेन दैट द पल्मोनरी आर्टरी, अभी पहली समझा रही है आपको ये पल्मोनरी आर्टरीज का फंक्शन एंड वीन्स का। फिर पहली क्या बता रही है, कहती पहली बताती है दैट द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट से ब्लड को कैरी करती है। सो इट इज कॉल्ड एन आर्टरी, इसलिए उसको आर्टरी कहते हैं एंड नॉट अ वीन, इसलिए उसको वीन नहीं कहते हैं। अभी जो ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड को कैरी करेगी उसको आर्टरी कहेंगे, एंड जो ब्लड वेसल बॉडी कैपिलरी से हार्ट तक ब्लड को लेके जाएगी उसे को कहेंगे हम वीन। सीधा या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, ऊपर से नीचे लेके आएगी, कौन लेके आती है, आर्टरी लेके आती है, नीचे से ऊपर लेके जाती है हमारी वीन। सो इट इज कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट अ वीन। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। वीन क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके आती है लंग्स तक। पल्मोनरी वीन क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर आती है लंग्स से हार्ट तक। रेफर टू फिगर 11.3, कहते हैं फिगर 11.3 को आप देखो। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉल वेसल्स, कहते हैं कि आप देख रहे हो आर्टरीज को स्मॉल वेसल्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ऑन रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। अब ये जो आप देख रहे हो ना एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स हैं, इनको क्या कहते हैं, थिन पतली सी ट्यूब्स को इनको कहते हैं कैपिलरीज। द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स व्हिच एम्प्टी इनटू द हार्ट। कहते हैं जो कैपिलरीज है वो ज्वाइन होती है, ज्वाइन होने से क्या होता है, फॉर्म वेन्स व्हिच एम्प्टी इनटू द हार्ट, जो कि हार्ट पर एम्प्टी हो जाती है। जब हार्ट तक जाती है वो एम्प्टी हो जाती है ना, जो अपना सारा उन्हें सामान देना होता है वो हार्ट को दे आती हैं। द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स, अभी हम समझाएंगे हार्ट क्या होते हैं, हार्ट के डायग्राम है, ये हार्ट बीट वगैरह पढ़ेंगे। तो हार्ट पढ़ते हैं हम, हार्ट को द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड। हार्ट क्या है, हार्ट हमारा बॉडी का एक ऑर्गन है जो क्या करता है, विच बीट्स आप कहते हो ना धक धक, हार्ट बीट धक 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 करते हैं ना हमारा हार्ट कॉन्टिन्यूसली, वो रुकता नहीं है, धक 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 करता ही रहता है हमारा जो हार्ट है। टू एक्ट एज अ पंप, जिससे कहते हैं पंप होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। आपने कभी नोटिस करा होगा, आपको जो हार्ट है वैसे आपको कई बार सुनाई देती है आपकी हार्ट बीट, जब हमारा हार्ट धक 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 करता है, धक 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 पंप, धक 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 मीन्स पंप करता है। पंप क्यों करता है, ताकि जो ब्लड है वो सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सके, एंड ये ब्लड का ट्रांसपोर्ट करना कभी भी रुकता नहीं है, हमेशा ही करता रहता है। विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विद इट, और ओनली ब्लड नहीं होता, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। इमेजिंग पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग, कहते हैं आपने कभी सोचा कि जो पंप है वो जिस टाइम जब आप पैदा हुए तभी से आपकी बॉडी के अंदर वर्क करना शुरू कर देता है बिना कभी रुके, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, कहते हैं एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। येट और हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप, कहते हैं जो हमारा हार्ट है वो नॉन स्टॉप पंप कर रहा है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट, अभी हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, जो हार्ट है वो कहाँ पर आपको लोकेट हो कर सकते हो आप उसको, चेस्ट कैविटी के अंदर। विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टाइटल टुवर्ड्स द लेफ्ट, विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टाइटल टुवर्ड्स द लेफ्ट। 11.1 के अंदर आपको समझाया गया। 11.1 कहाँ पे हमारी, ये रही हमारी यहाँ पर 11.1, ये हमारा हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है ब्लड को ताकि सारी बॉडी पार्ट्स तक जो वो पहुँच सके।